सबसे पहले आप सभी को जय मूल निवासी, जय भीम। साथियों, मैं नागेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा चंडीगढ़। साथियों, आप लोगों के बीच आप सब लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। साथियों, इस महारैली के कुल 12 मुद्दे हैं। साथियों, यह महारैली हमारे हक, अधिकार और विरासत को बचाने की महारैली है। साथियों, इसके साथ ही साथ भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को रैली के बाद ही यह घोषणा किया गया है कि हम आरएसएस के मुख्यालय पर लाखों का मोर्चा लेकर के जाएंगे। तो साथियों, मैं इसका जाहिर समर्थन करता हूं और चंडीगढ़ के भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा और जो आप संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं शुभ चिंतक, हितचिंतक और तमाम बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से एवं और जो तमाम बहुजन समाज के संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनसे यह विनम्र अपील करता हूं कि आप लोग बड़े पैमाने पर इस महारैली में और आरएसएस के मुख्यालय पर जो मार्च लेकर के जाया जा रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर शामिल हों और शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथियों, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। साथियों, आप सबको यह भली बात मालूम है कि हमारे हक अधिकार के विरोध में लगातार आरएसएस और बीजेपी षड्यंत्र कर रही हैं। साथियों, हमारा शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, जो भी हमारे तमाम संवैधानिक अधिकार हैं, उसको ख़त्म करने का काम या आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साथियों, इतना ही नहीं, जो हमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हैं, जो हमें जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार संविधान के द्वारा हमें मिला है, उसको भी ख़त्म करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साथियों, उदाहरण के तौर पर 27 जून 2022 को हरियाणा के रोहतक ज़िले में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा डीएनए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। साथियों, बेवजह बगैर किसी कारण के उसे आरएसएस और बीजेपी के लोग शासन और प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रम को रोकने का काम किया। साथियों, यहीं तक नहीं रुका। 21 अगस्त 2022 को राज्य अधिवेशन कानपुर में होना था, वहाँ पर भी आरएसएस और बीजेपी के लोग हमें बोलने से रोका। साथियों, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर आज हम अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए मैदान में नहीं उतरते हैं, तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ
हमारी नस्लें गुलाम पैदा होंगी। साथियों, भारत के इतिहास में आरएसएस के मुख्यालय को घेरने का और आरएसएस को खुली चुनौती देने का काम अगर किसी संगठन ने, किसी नेतृत्व ने किया है तो आदरणीय वावन मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा किया गया है। साथियों, हमें आदरणीय वावन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। बड़े पैमाने पर हम लोगों को इस महारैली में उपस्थित होकर इसे सफल बनाना होगा। साथियों, चंडीगढ़ से हम लोग भी इस महारैली में और आरएसएस के मुख्यालय का जो घेराव कार्य करने के लिए लाखों का मोर्चा जा रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो चंडीगढ़ के तमाम बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से मैं पुनः विनम्र अपील करता हूं कि आप लोग बड़े पैमाने पर इस महारैली में, इस मोर्चे में शामिल हों। साथियों, आप सब ऐसा करेंगे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं। आप सब ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।